वेलकम टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बायर्स का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस टूटने के बावजूद मार्केट बाय के अंदर क्यों जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं छोटे से डिस्क्लेमर के साथ और फिर देखते हैं टॉप डाउन एनालिसिस के अंदर के मार्केट ने क्या किया लास्ट वीक और मार्केट क्या कर सकती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीकली चार्ट से। और वीकली चार्ट के अंदर देखा जाए एक और कैंडल की क्लोजिंग हो गई है और वो कैंडल कोई इतनी मोमेंटम कैंडल नहीं थी है कि हम लोग उसको देख के कहें कि मार्केट अब बुलिश रहेगी और मार्केट एक नेक्स्ट ब्रेकआउट दे जाएगी, और ना ही वो इस तरह की कैंडल है जिसको हम लोग देख के कहें कि मार्केट अब बेरिश रहेगी और मार्केट नीचे वाली कंसोलिडेशन को तोड़ सकती है। अब वीकली के ऊपर इससे ज़्यादा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है सिवाय इसके कि पिछले लास्ट 3 वीक की आप कैंडल्स देख लें, उनकी बॉडी देख लें और फिर इस वीक की कैंडल की बॉडी देख लें, आपको मेजर डिफरेंस पता चल जाएगा कि इस हफ्ते मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा है। किस साइड का पकड़ा है ये अब हम लोग को टॉप डाउन एनालिसिस के अंदर ही पता चलेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम की तरफ। ओके, तो डेली चार्ट की तरफ आए हैं तो डेली के अंदर मार्केट फुल कंफ्यूजिंग चल रही है। स्टिल उसने किसी साइड का ब्रेक नहीं दिया, वो उसी कंसोलिडेशन फेज के अंदर है जिसमें वो ऑलरेडी थी और पता नहीं कितने हफ्तों से ये इसी कंसोलिडेशन के अंदर चल रही थी। फर्क इतना हुआ है, जो लास्ट हम लोग का फ्राइडे का दिन था उसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और वो कैंडल आप लोगों के सामने पिछली 3 4 5 तकरीबन 5 कैंडल्स के बराबर थी। अब थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ चलें तो यहाँ से स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह चल रहा था। ये इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, और ये वाला स्ट्रक्चर ने यहाँ से सूडो दिया था, उसके बाद इसको ब्रेक करना चाहिए था ये वाला लेवल, जो लेवल ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट दोबारा नीचे आ गया। अब कुछ लोग यहाँ पे कह रहे थे नहीं ये सूडो स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पे रिवर्सल ले दिया, हम लोग यहाँ से सेलर है। तो जो लोग कह रहे थे कि हम लोग यहाँ से सेलर हैं और यहाँ पे हम लोगों को एक रिवर्सल मिल चुका है, तो आप लोग ये देखो कि जब मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट करके उसने दोबारा ब्रेक क्यों नहीं किया। फिर यही लेवल से हम लोगों को ब्रेक चाहिए थी ना, यहाँ पे उसको ब्रेक करना चाहिए था। तो मार्केट फ़िलहाल ये वो पोजीशन है कि ये फुल ऑन कंसोलिडेशन के अंदर है, ना ये बायर्स के लिए इस टाइम पे बुलिश है ना ये सेलर्स के लिए इस टाइम पे बेरिश है। तो इसी रेंज के अंदर पैसा निकाल रहे हैं लोग जितना निकाल सकें, और मैं इस तरह की रेंज के अंदर ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता। इससे बेहतर है मार्केट कोई एक अपना ट्रेंड पकड़े फिर उस ट्रेंड के अंदर हम लोग ट्रेड करें। तो डेली के अंदर इससे ज़्यादा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सिवाय इसके के चांसेस ज़्यादा इसी चीज़ के हैं कि मार्केट जो है दोबारा सेल के अंदर जाए और ये वाला लेवल लिक्विडेट करे अपना। अब हम लोग चलते हैं H4 की तरफ और देखते हैं H4 में क्या हुआ। अब डेली के अंदर अगर इतनी कन्फ्यूजन है तो H4 के अंदर तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली है। तो H4 की मार्किंग दोबारा कंटिन्यू करें तो लास्ट हम लोग की ये चल रही थी, ठीक है, इधर से हम लोग का ये ट्रेंड बना था और ट्रेंड बनते साथ ही 2 कंटिन्यूशंस मिलते साथ ही मार्केट ने उसको रिवर्सल दिया, रिवर्सल दे के उसने फिर ये अपना ट्रेंड बनाया। अब जब सेल ट्रेंड चल रहा था तो मार्केट ने इस लेवल्स को रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया जो यहाँ पे इसने बनाए। क्वेश्चन ये वाला इसका पहला लेवल था जहाँ से इसको रिएक्ट करना चाहिए था। ओके चलो मान लेते हैं ये न्यूज़ की कैंडल थी, ठीक है, इससे अगली कैंडल जो है इसके अंदर क्लोज हुई थी, हम लोग उसको सूडो स्ट्रक्चर लेते, यहाँ से सेल लेते और फिर यहाँ तक एंजॉय कर, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद ये हमारा सेकंड डिमांड सेकंड सप्लाई वाला एरिया था, यहाँ पे भी मार्केट ने कोई ऐसा रिएक्शन हमें शो नहीं किया और मार्केट डायरेक्ट ऊपर निकल गई। तो क्या हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट को बाय देख रहे हैं? देखें ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग एक इंटरनल स्ट्रक्चर तो मिल रहा है, बट वो अभी जो फॉर्म हुआ है वो सिर्फ हुआ है 1 2 और ये 3। जब तक ये 4 और 5 नहीं करती हम इसको बाय नहीं मान सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी इंटरनल के अंदर है, ठीक है। इंटरनल की ये रिट्रेसमेंट पूरी करने जा सकता है, मेजर की ये रिट्रेसमेंट पूरी करने जा सकता है, बट ये सेंटर के अंदर ही वही कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। अभी ये ना बुलिश है ना बेरिश है, अभी ये बाय मिले बाय पकड़ लो, सेल मिले सेल पकड़ लो। मार्टिंगल वाले इस टाइम पे फुल अयाशी के अंदर होंगे। बहरहाल अगर हम लोग H1 पे चलें तो H1 पे आप लोगों के सामने ट्रेंड बनाता है
तोड़ देता है, ट्रेंड बनाता है, रिवर्स हो जाता है, तो वो ही कंसोलिडेशन फेस। मैं आप लोगों को अगर रेकमेंड करूँ नेक्स्ट वीक के लिए, तो मेरा ख्याल से बेटर ये होगा कि M15 और M30 के ऊपर हम लोग स्कैल्पिंग या इंट्राडे पकड़ें। M30 का स्ट्रक्चर लें, जो कि स्ट्रक्चर हम लोगों का ये है M30 का, ठीक है। ये हम लोगों के जोन है M30 के, मार्केट यहाँ पे मिले तो बाय कर लीजिएगा, लेकिन छोटे लॉट साइज का, बिकॉज M30 के अंदर अभी ये ट्रेंड नहीं बना। मज़े की बात यह है कि ये M15 में भी ट्रेंड नहीं बना आपका, नहीं सॉरी, M15 के अंदर ये ट्रेंड बन चुका है, इसमें 2 कंटिन्यूएशन दे दी हैं, तो M15 के लिहाज से ये बाय है। M15 के लिहाज से तो इसको यहाँ नीचे आना भी नहीं चाहिए अपनी M30 की यहाँ से सपोर्ट को टेस्ट करने। तो फ़िलहाल मैं खुद अभी कंफ्यूज है, मैं ऐसे ही आप लोगों को एक वो कह नहीं सकता कि आप लोग यहाँ से बाय करें या सेल करें। तो अब मेरा ख्याल से बेहतर ये है कि नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग ये करें कि M15 या M5 या M30, इसके अंदर हम लोगों को जिस लेवल पे मार्केट मिले, अगर वो बाइंग सिनेरियो का सिचुएशन हो तो हम लोग बाय करें, अगर वो सेलिंग की सिनेरियो की सिचुएशन हो तो हम लोग सेल करें, ठीक है। और जब तक मार्केट अपना ये H4 कंटिन्यूएशन भी ना दे या ये कंटिन्यूएशन दे, ऑल टाइम हाई नया लगाए, या फिर ये यहाँ से आकर रिवर्सल, इसके अलावा अभी फ़िलहाल मार्केट में ट्रेड करना फजूल है। ओके, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल का आइकन क्लिक करिएगा ताकि आपको हर वीक की नोटिफिकेशन मिले। और इस वीक हो सकता है मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लाऊं जो कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वो भी फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान से ट्रेड करिएगा, बिकॉज कंसोलिडेशन के अंदर मैं तो ट्रेड नहीं कर रहा, और ये भी ट्रेडिंग का पार्ट है कि अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे तो वो भी आप असल में पैसे कमा ही रहे हो, क्योंकि आप लॉस नहीं कर रहे।